भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते। एआई डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जापान की मदद से देश में लगेंगे 1000 फर्टिलाइजर कारखाने। अगले 10 साल में भारत में 10 ट्रिलियन येन के जापानी निवेश का लक्ष्य। इंडिया जापान बिजनेस फोरम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, सुजुकी की 2/3 कारें भारत में बन रही हैं। 100 से ज्यादा देशों में किया जा रहा है निर्यात। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत जापान के बीच रिश्ते पहले से और ज्यादा मजबूत हुए हैं। भारत में विकास की यात्रा में जापान की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई को जोधपुर में यूडीएन स्कीम को 10 साल बढ़ाने का करेंगे ऐलान। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और हवाई यात्रा को सस्ता बनाना मकसद है। अमित शाह के घर बीजेपी की बड़ी बैठक। अध्यक्ष नितिन नवीन समेत संगठन महासचिव भी मौजूद थे। कैबिनेट में फेरबदल और संगठन स्तर पर बदलाव को लेकर चर्चाओं की संभावना। 4-5 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी दौरे पर। लखनऊ में बीजेपी सांसदों विधायकों संग विधानसभा चुनाव तैयारियों पर करेंगे अहम बैठक। देश का विदेशी कर्ज बढ़ने पर अमित मालवीय का कांग्रेस पर वार। बोले, कांग्रेस को अर्थशास्त्र की समझ नहीं है। चढ़ावा चोरी मामले की जांच में एसआईटी टीम फिर से पहुंची अयोध्या। आरोपी अविनाश शुक्ला से पुलिस की पूछताछ। एसआईटी ने 8 घंटे तक ट्रस्ट के अधिकारियों से किए पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी सवाल जवाब। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश का बीजेपी पर तंज। कहा, बीजेपी को न चंदा मिलेगा न चढ़ावा और न ही वोट। अखिलेश यादव बोले, सरकार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार वसूली का खेल लगातार जारी है। चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, उत्तर प्रदेश में बदल देंगे पूरा गेम। फिलहाल उम्मीदवार उतारने का ऐलान नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी है बड़ी राहत। प्रदेश में लगातार 7 साल भी बिजली की दरों में नहीं की जाएगी कोई बढ़ोतरी। यूपी टेट परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने असली अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहे 15 लोगों को दबोचा। इंदौर के राजा रघुवंश हत्याकांड में मेघालय सरकार की सोनम को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। जमानत के रोक और आत्मसमर्पण की मांग। आज होगी सुनवाई। झारखंड कैबिनेट में रिम्स 2 को हेमंत सरकार ने दी है मंजूरी। करोड़ों की लागत से बनेगा 2600 बेड वाला अस्पताल। चुनाव आयोग ने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को लेकर टीएमसी के दोनों ही गुटों ऋतुव्रत और ममता से मांगा है जवाब। 6 जुलाई तक समय दिया गया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने बागी गुट ऋतुव्रत के प्रतिनिधिमंडल को ईसी संघ बैठक को बताया है गैरकानूनी। कहा, यह कोई गुट नहीं बल्कि टुटफुटिया झुंड है जिसमें इधर उधर से लोग शामिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल में साइबर अपराध पर शुभेंदु सरकार सख्त। 500 थानों में साइबर हेल्प डेस्क का उद्घाटन। नागरिकों को साइबर अपराध जागरूकता और सहायता प्रदान करेगी पुलिस। कोलकाता के कालीघाट आवास में ममता बनर्जी से मिली एसपी सांसद जया बच्चन। डेरेक अभिषेक भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी अटकलें तेज। कोलकाता के ताला गोदाम हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया है स्वतः संज्ञान। आरजी कर रेप मर्डर केस में पीड़िता के पिता का विस्रा सैंपल के साथ फॉरेंसिक जांच से छेड़छाड़ का दावा। सियालदह कोर्ट में पत्र देकर की सीबीआई जांच की मांग। मुंबई के साकीनाका में सिस्टम की लापरवाही से खुले मेनहॉल में गिरने से 60 साल के शख्स की मौत हुई। मेयर ऋतु तावड़े ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। मेयर ऋतु तावड़े का मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। मामले में बीएमसी के 4 अधिकारी भी सस्पेंड किए गए। महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई मैनहोल हादसे पर स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मांगी है रिपोर्ट। लापरवाही पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की निर्देश। बीजेपी विधायक अमित साटन की ठेकेदार पर एफआईआर। जिम्मेदार अधिकारी को तत्काल निलंबित करने की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर बोले, सिर्फ निलंबन नहीं, दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज हो। 20 जुलाई को आ सकता है नीट री एग्जाम का रिजल्ट। एनटीए सूत्रों के हवाले से खबर। एडमिशन प्रक्रिया में देरी न करने की कोशिश। भारतीय नौसेना का एक और उपलब्धि। युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद ने अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती की एक और कोशिश को नाकाम किया। बेंगलुरु में स्ट्रेट क्वार्टर में बम की धमकी का ईमेल मिला। लोगों को बाहर निकालकर गई सघन जांच की गई। अब तक नहीं मिला कोई भी संदिग्ध वस्तु। देहरादून में अंकिता मर्डर केस में एजेंसी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं। उधम सिंह नगर में मानसून आपदा से निपटने के लिए प्रशासन की मॉक ड्रिल, बाढ़ बचाव की तैयारियों का अभ्यास किया गया। बाबा बर्फानी का पवित्र यात्रा को पैदल शुरू करने के लिए बालटाल पहुंचे उत्साही श्रद्धालु। आज से होगी यात्रा की औपचारिक शुरुआत। बालटाल बेस कैंप पहुंचने से पहले रामबन में अमरनाथ यात्रियों का भव्य स्वागत हुआ। भक्तों ने लगाए महादेव के जयकारे। शादीपुरा ट्रांजिट कैंप पर भक्तों की अगुवाई के लिए डेप्यूटी कमिश्नर रहे मौजूद। यात्रा मार्ग पर भारी सुरक्षा के इंतजाम। अमरनाथ यात्रा रूट पर मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से निपटने के सभी इंतजाम। पहाड़ी इलाकों में लगाई गई माउंटेन रेस्क्यू टीम।
चमोली में लगातार हो रही बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। सड़क मार्ग धंसने की वजह से प्रशासन ने फैसला लिया। केदारनाथ धाम में हो रही लगातार बारिश के बीच भक्तों का जोश हाई। अब तक 13,80,000 से ज्यादा यात्री कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। बागेश्वर में भी राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मानसून की आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखा गया। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम। हिमालयन रेंज में मानसून सक्रिय हो जाने के चलते प्रशासन का फैसला। तीर्थ यात्रियों के सहयोग से रोकी गई है यात्रा। पहाड़ों पर मानसून ने दस्तक दे दी है। बारिश के साथ ही बद्रीनाथ का पूरा माहौल हुआ ठंडा और सुहावना। बारिश के बाद प्रशासन के यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की सलाह। मौसम विभाग ने भूस्खलन संभावित इलाकों के लिए जारी कर दिया है अलर्ट। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद लबालब भरी पवई झील के किनारे मछली पकड़ते हुए नजर आए लोग। नागपुर में हुई मूसलाधार बारिश, गर्मी से लोगों को मिली है राहत। बीच सड़क पर भरे पानी से लोग परेशान। गुजरात के बोटाद जिले में हुई है जोरदार बारिश। मानसून की दस्तक के साथ तापमान में गिरावट। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों में बाइक सवार समेत 5 लोग गिरे। सीसीटीवी कैमरे में हादसा कैद। प्रशासन पर उठे सवाल। गुजरात के गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश, रिहायशी इलाकों में कई घरों में घुस गया था पानी। जनजीवन प्रभावित। गुजरात में अगले एक हफ्ते के लिए मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के शहर में अति भारी बारिश का पूर्वानुमान। पटना में भी हुई रिमझिम बारिश, गर्मी से लोगों को राहत मिली। भुवनेश्वर में हुई जोरदार बारिश, गर्मी से राहत के साथ मौसम भी सुहाना हुआ। हुबली में भी जमकर बरसे हैं बादल। जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर पानी। मध्य प्रदेश के खरगोन में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान। पुलिस की हिदायत के बाद भी बस चालक से सवारियों से भरी हुई बस को पानी में उतारा। गुजरात के वलसाड में शॉर्ट सर्किट से एक अपार्टमेंट के फ्लैट में आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। जयपुर में 3 मंजिला इमारत में गद्दे की दुकान में लगी थी भयंकर आग। बेसमेंट में रह रहे परिवार को दमकल की टीम ने किसी तरह सुरक्षित रेस्क्यू किया। बागपत में खेत से मिट्टी उठाने पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। पहले डंपर से कार को रौंदा, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। युवक की हालत गंभीर। तमिलनाडु के विरुधनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। हादसे की भयावह तस्वीरें सामने आई। देवरिया में हाईवे पर सड़क पार कर रहे बच्चों को बुलेरो ने कुचल डाला। सड़क के दूसरी तरफ पिता की दुकान पर जा रहा था मासूम। फरीदाबाद में 2 पक्षों में मामूली सी कहासुनी को लेकर झड़प हुई। दबंगों ने युवक पर चढ़ाई कार, कुचलने की कोशिश का वीडियो वायरल हुआ। श्रीगंगानगर में आवारा सांड का आतंक। ट्यूशन से लौट रही 5 साल की बच्ची समेत परिवार पर किया हमला, 3 घायल हुए। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का पर्दाफाश। 250 करोड़ से ज्यादा की ठगी में 119 साइबर अभियुक्त गिरफ्तार। वाराणसी में फर्जी दरोगा गिरफ्तार। 12वीं पास युवक पुलिस नगर निगम कचहरी में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था लाखों की ठगी। बांका में मिनी ट्रैक्टर की चपेट में आए 10 साल के बच्चे की मौत हुई। घायल हुआ चालक फरार। अलीगढ़ में टोपी खींचने को लेकर मामूली से विवाद में 2 गुट आपस में भिड़े। दोनों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला बोला। मथुरा में दूसरी मंजिल से गिरी थी बच्ची, मौत हुई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। यूपी के झांसी में मकान की खुदाई में मलबे में चांदी के पुराने सिक्के मिलने के बाद अफवाह, इलाके में मची भगदड़। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया। केरल के कासरगोड में प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर ने युवक को बेरहमी से पीटा। एक स्कूल परिसर में पुलिस ने बर्बरता की, 3 गिरफ्तार। उज्जैन में महिला को दी गई तालिबानी सजा। बाल काटे, जूतों की माला पहनाकर गांव के बाहर जुलूस निकाला। 11 आरोपियों पर केस दर्ज। गुजरात के पाटन में हिट एंड रन हादसा। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से रात की सैर पर निकले शख्स की मौत हुई। आरोपी फरार। गुजरात के भरूच में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 8 फीट का बड़ा गड्ढा और स्लैब टूटा। सूरत से वडोदरा की ओर आने वाले लेन पर वाहनों की लंबी कतारें। गुजरात में अंबाजी में तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को मारी थी जोरदार टक्कर। 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चोरी का मास्टरमाइंड निकला घर का ही बेटा। नाबालिग प्रेमिका की मदद से उड़ाए 9,70,000 रुपए। दोनों की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के सांगली में 19 साल के युवक के सुसाइड केस में नया खुलासा। धर्म परिवर्तन के दबाव के आरोप सामने आने पर जांच तेज। T20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने वाले बैटर बने अभिषेक शर्मा। अभिषेक ने 785 गेंदों में पूरे किए 100 छक्के। इंग्लैंड में जाकर T20 50 लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने श्रेयस अय्यर। उन्होंने खेली 68 रन की पारी। इंग्लैंड के मैदान पर T20 में किसी भारतीय कप्तान की सबसे बड़ी पारी। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने करेगी श्रीलंका का दौरा। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। पहला टेस्ट गॉल में 15 से 19 अगस्त के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त को सिहली स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से भारतीय टीम के लिए अहम है ये सीरीज। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में फिलहाल 5वें स्थान पर है भारत। आज बड़े पर्दे पर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा हो रही है रिलीज। आलिया भट्ट, शर्वरी बाग और बॉबी देओल नजर आएंगे। हुमा कुरैशी की भी एक्शन थ्रिलर फिल्म बेबी डू डाई डू बॉक्स ऑफिस पर छाने को तैयार। आज रिलीज होगी फिल्म नागबंधमम भी पैन इंडिया रिलीज के लिए तैयार है। यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी। सनी देओल की बहुचर्चित पीरियड ड्रामा फिल्म बंटवारा 1947 पर बॉलीवुड का भावुक पोस्ट लिखा, आप सबसे बेहतरीन है भैया, फिल्म का बेसब्री से इंतजार। कपिल शर्मा, नीतू सिंह स्टारर दादी की शादी OTT पर देगी दस्तक। आज नेटफ्लिक्स पर की जाएगी स्ट्रीम।